खेल रहे किसानों को एक बार फिर सरकार का सहारा मिला है। बुधवार को कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने साल 2015-16 के लिए मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने धान की सामान्य किस्म तथा ए ग्रेड किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी। सरकार के इस निर्णय के बाद अब धान की सामान्य किस्म का नया समर्थन मूल्य 1410 रुपए और ए ग्रेड किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। जिस तरह से रिकमेंडेशंस था पैडी पर ₹15 कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, देन जौर पर 40, बाकी रागी पर 100, मूंग पर उड़द पर किया है। लेकिन एक कैबिनेट ने आज एक्सेप्शन किया है कि बोनस ऑफ ₹200 पर क्विंटल फॉर पल्सेस ओवर एंड अबव द रिकमेंडेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों में इन फसलों की खेती का रुझान बढ़ेगा। इस कदम से जहां इनका घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, वहीं इसके आयात के भी कम होने की संभावना है। खेती पर फोकस बढ़ाते हुए सरकार ने देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है। कृषि विज्ञान केंद्र 3,900 करोड़ रुपीस के आउटले में हम देश के सारे कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करने का फैसला किया है। अभी 642 कृषि विज्ञान केंद्र देश में चलते हैं। इसमें हमने 109 नया ऐड करने का भी फैसला किया है। एंड दिस विल ऑपरेट एज ए होलसम सेंटर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, including new ICT component in agriculture, farming first program, innovation fund। धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल है। इस साल देश में अब तक धान की बुआई 4.2% बढ़कर 4,71,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। पिछले साल 4,52,000 हेक्टेयर में किसानों ने धान लगाया था। इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को नेशनल डेयरी प्लान में शामिल करने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन प्रदेशों में दुधारू पशुओं का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इन प्रदेशों को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने की सरकार की योजना है। शैलेंद्र मिश्र के साथ बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।